अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। आज एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। कह लीजिए कि जो यूट्यूब का मैंने सेशन स्टार्ट किया है उसकी एपिसोड नंबर 2 लेके आया हूं कि आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से है ना अपने चैनल के लिए लोगो क्रिएट कर सकते हैं, अपना एक प्रोफेशनल 3D लोगो क्रिएट कर सकते हैं अपने चैनल के लिए। वैसे भी अपनी जो है ना व्हाट्सएप DP या कुछ भी मतलब जो अपनी DP लगानी हो बड़ी प्रोफेशनल सी लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की DP की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको सैंपल। इस तरह की हम DP क्रिएट करने वाले हैं, इस तरह की DP हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए जी, तो गाइज़ इसके लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए होगा PicsArt, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेना है जैसे ये लोड हो जाए। तो सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पे ऑल, यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा ऑल का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने चूज़ कर लेना है बैकग्राउंड आपने कौन सा चूज़ करना है, आपने वाइट जो है ना बैकग्राउंड उसको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद इस तरह से आपके पास ये शो होगा, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से आना है नेक्स्ट, इस तरह से आगे आपने ले जाना है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी इसलिए हम इस वीडियो के 2 पार्ट कर लेंगे। ये वीडियो एक में लोगो बनाएंगे, एक में जो अपने यूट्यूब के लिए बैक जो बैनर होता है, मतलब जिसको कहते हैं बैनर भी कहते हैं या कवर फोटो है, वो हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे जो कि मैं शाम को पोस्ट कर दूँगा। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने ड्रॉ के ऑप्शन पर आना है। ड्रॉ के ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से ब्रश, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ शो होगा। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने कलर सेलेक्ट करना है। कलर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, आपने ये वाला कलर सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ कर देना है, जो कि इस तरफ। तो इस तरह का आपने कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये ऑप्शन आपने ध्यान से देखना है, कोई मिसिंग नहीं करनी। यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है ये ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये गोल वाला ऑप्शन, इस पर आपने करना है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक मिलेगा तो आपने इसको फिल कर देना है। फिर भी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी फिंगर से इसको ड्रॉ करना है। इस तरह से आपने ड्रॉ करना है इसको, ऐसे जिस तरह से आप करना चाहें, लेकिन आपने इस तरह से कोशिश करनी है थोड़ा सा गोल हो, चारों तरफ से, मतलब सारी साइडें बराबर हों, इक्वल हों। तो इस तरह से आपने इसको जहाँ पे रखना है इस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद इसको सिंपली आप यहाँ पे खींच के सेंटर में रख देना है आपने, ठीक है। इस तरह से आपने करने के बाद सिंपली इसको आपने ओके कर देना है यहाँ से। ओके करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है DSLR से क्लिक की गई हो या मोबाइल से क्लिक की गई हो, लेकिन बड़ी प्रोफेशनल सी लगनी चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त सी होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली बैक आ जाना है। यहाँ पे आपको ऐड फोटो का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं रिसेंट में चला जाऊँगा, आपके पास जहाँ पे वो फ़ोटो पड़ी होगी आपने वहाँ से ऐड कर लेनी है। मैं सिंपली यहाँ से चला जाऊँगा बैक, और यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है लाइट रूम के अंदर, मैंने इसको एडिट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से सिंपली इसको ले आऊँगा लाइट रूम के अंदर। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा, मेरी यहाँ पे फ़ोटो पड़ी हुई है, मैं उसको वहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो मेरी फ़ोटो यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं इसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ऐड फ़ोटो कर दूँगा। ऐड फोटो के बाद आपको इसका कोई बैकग्राउंड नज़र आएगा। तो बैकग्राउंड आपने किस तरह से रिमूव करना है उसका तरीका बड़ा ही आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने किस तरह से करना है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, कट आउट के ऑप्शन पर आप इस तरह से अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ से हमने इसका बैकग्राउंड जो है ना रिमूव करना है। जितनी हमें फ़ोटो चाहिए उसको हमने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। आपने बड़ी बारीकी से काम करना है, इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है सारी को, और यहाँ पे आगे छोड़ देना है। यहाँ पे ऐसे करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखते हैं कुछ थोड़ी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कितनी ये परफेक्ट बन सकी है। देखिए थोड़ी सी हमें सेटिंग यहाँ से ज़रूर करनी पड़ेगी। यहाँ से आपने क्या कर देना है, इसको आप इस वाले आप ब्रश को आपने चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद इसकी हार्डनेस है इसको 100 पे कर देना है। 100 पे करने के बाद पिक्चर को आपने जूम कर लेना है, और जहाँ से सिलेक्ट नहीं हुई वहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है सिंपली इस तरह से। तो मैंने इसको कर लिया है सिंपली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं और जूम कर लूँगा, देख लूँगा कहाँ से हमारी जो फिट है, जो पिक्चर है वो फिट नहीं आई है। तो यहाँ से हम जहाँ से मिसिंग है यहाँ से हमने इसको ना बड़ी बारीकी के साथ इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो सॉरी ये ज़्यादा ही हो गया है। तो इस तरह से आपने बड़ी बारीकी से इसकी ना सेटिंग कर लेनी है ताकि जो हमारी पिक्चर है प्रॉपर आ सके। तो इस तरह से मैंने इसकी कर ली है सेटिंग।
तो आप भी इस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो उसको वहाँ से रीसिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जूम करूँगा, इसको जूम करने के बाद यहाँ से जो जो पॉइंट मिसिंग हैं उसको मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लूँगा आराम से। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके देख लेता हूँ किस तरह से शो हो रही है। ये कुछ निशान लगे हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है सिंपली। यहाँ से सेव के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारी जो फ़ोटो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपने क्या करना है, आपने इसको इसमें ऐड कर देना है और इस तरह से इसको थोड़ा सा जूम कर देना है। जूम करने के बाद आपने इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह से रख लें जो कि पिक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा हमारी जो यूनिक है वो लगने लग जाएगी। तो इस तरह से आपने इसमें इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर देना है ताकि जो हमारी पिक्चर है वो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आ सके। तो मैं इसको सिंपली थोड़ा सा और इस तरह से कर दूंगा। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सिंपली आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऊपर वाली तरफ इस तरह से रिमूव का। तो आपने क्या करना है, आपने इसको मैं आपको ये दिखा दूँ, हार्डनेस इसकी 100 पे कर लेनी है। करने के बाद आपने इसको बड़ी बारीकी के साथ यहाँ से इसको आपने काट देना है। आपने बाकी जो हिस्सा है इसको बड़ी बारीकी के साथ आपने इस तरह से काट देना है। अब बड़े ध्यान से आपने काटना है ताकि ये कुछ ज़्यादा ही ना कट जाए। तो बड़ी प्रोफेशनल सी होनी चाहिए लुक हमारी जो है ना, वीडियो जो है ना, पिक्चर हमारी ये बिल्कुल ख़राब ना होने पाए। बड़ी बारीकी से आपने ये काम करना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है। इस तरह से आपने सारी जो पिक्चर को बड़े ध्यान से है ना, वो जो फालतू हिस्सा है इसको आपने काट देना है, रिमूव कर देना है इस तरह से। ज़्यादा ही हो गया, तो यहाँ इसको थोड़ा सा और काट लेता हूँ। तो जो बाकी हिस्सा रह गया इसको मैं बढ़िया बारीकी के साथ यहाँ से कट कर लेता हूँ। इस तरह से आपने कट कर लेना है बिल्कुल बारीकी के साथ। ही हमारी जो पिक्चर है वो बिल्कुल बारीकी के साथ यहाँ से कट आउट हो गई है। तो यह देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, आपने इसको सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है कि आप इसके इफेक्ट वगैरह भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर सिंपल रखना चाहते हो तो इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं। अजानें हो रही हैं थोड़ी सी, मैं वीडियो को स्टॉप कर दूँगा जी। तो इस तरह से आपके पास नज़र आएगी। आप इसको इफेक्ट भी देना चाहें तो इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ से आपने आना है पॉप आउट पे आना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इसको कार्टूनाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट पड़े हुए हैं। तो इस पे नहीं, आपने आना है एक मिनट, आर्टिस्टिक पे, ठीक है। इस पे आने के बाद एंड पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कार्टूनाइज़र। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की आपके पास शो होगी। इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो आप अगर जिस तरह से करना चाहें तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। आपने इसको ज़रा तरतीब से थोड़ी सी इसकी सेटिंग है वो कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इस तरह की बनानी, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से बनेगी। तो इस तरह से थोड़ी सी आपने सेटिंग इस तरह से कर लेनी है। ये मीडियन है, इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर लेना है आपने 2 पे, और फेड को थोड़ा इस तरह से आपने कर देना है ताकि जो हमारी पिक्चर है वो ज़रा से लगे कि कार्टून टाइप लगे, जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जो पिक्चर है। तो इस तरह से आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली इस पर इस तरह से आपने ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की नज़र आएगी। तो आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ पे क्लिक, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद तो इसका जो इंटरफेस इस तरह का शो होगा। आपने फिर दोबारा से आ जाना है वापसी ड्रा वाले ऑप्शन पे। ड्रा वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ड्रा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कलर जो है वो ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ आप कोई और कलर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके लिए ब्लैक कलर जो है चूज़ कर लूँगा। चूज़ करने के बाद आपके पास फिर वही सेम ऑप्शन आएगा, ये वाला। तो अब की बार आपने ये चीज़ ध्यान से देखनी है। अब की बार आपने फिल नहीं करना, अब की बार इसमें आपने स्ट्रोक रहने देना है और इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद वही सेम प्रोसेस आपने यहाँ से इसको ड्रॉ करना है, जो है ना इस तरह से। और इसको ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ से छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद इसको फिर आपने अपनी जो पिक्चर है उसके इर्द गिर्द लगा देना है इस तरह से करके। तो हमारा तकरीबन ये जो है ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से फिट आया है। तो हाँ, बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो आपने क्या करना है, मज़ीद थोड़ा सा इधर उधर करके ना इसके जो चारों तरफ से इसको फिटिंग में ले आना है। तो इस तरह से करके मैं इसको ज़रा से और भी चेक कर लेता हूँ कहाँ से इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है। इस तरफ से थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है, तो मैं
प्रॉपर फिटिंग आ गई है इसकी। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे रिमूवर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी जो है ना हार्डनेस है वो जो फुल्ली है, तो आपने इस तरह से सेट करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपने इसको वहाँ से रिमूव कर देना है, ताकि जो है ना ये जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना फिट हो सके। तो इस तरह से आपने इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से जो है ना हमारा लोगो है वो तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आपने बड़ी बारीकी के साथ इसमें से इसको कट आउट कर देना है, जो बाकी फजूल वाला हिस्सा है। तो जो हमारी वीडियो है, जो हमारा जो है ना लोगो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लग रहा है। आप इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अगर आप नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं अपना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपने आ जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। तो आप इसमें नाम भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली लिख देता हूँ साहिल टैग, ठीक है। इस तरह से मैं लिखने के बाद इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद इसको आप जिस तरह से मर्जी चाहें इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा में रख दूंगा। उसके बाद मैं इसको कलर चेंज कर दूंगा, ब्लैक रखूँगा। ब्लैक रखने के बाद इसका स्ट्रोक दे दूंगा। तो ये आप जितनी बारीकी से चाहें इस पे काम कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इंट्रो बना सकते हैं। मैंने जो लोगो है वो बना सकते हैं। मैंने लोगो बना के दिखाना था। नाम भी आप इस तरह से लिख दें तो बेस्ट है, अदरवाइज़ ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। सिंपली इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये देखें हमारा जो है ना वो लोगो है बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से। इसको हमने सिंपली इस तरह से सेव कर देना है। सेव करने के बाद तो ये हमारा जो है ना सेव हो गया है। तो जब मैं इसको अपलोड करने का तरीका भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको जो बैक है वो बनाएंगे और उसके बाद इसको अपलोड करके दिखाएंगे किस तरह से अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज तक की वीडियो। उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।